नमस्कार। हाजिर हूँ नया एपिसोड लेकर। किससे नए पुराने, कुछ आपके कुछ हमारे। आपके द्वारा जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से एक बार फिर आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और बातें वहीं, कुछ पीढ़ियाँ बदल गई हैं, कुछ समय बदल गया है, नज़रिया बदल गया, बाकी चीज़ें अगर आप गहराई से देखें तो वो की वो ही हैं। मैं कल परसों कहीं निकल रहा था तो बड़ा सा होर्डिंग लगा था, एक फिल्मी हीरो वो आपको अ, मतलब एक तरह से प्रेरित कर रहा है कि गोल्ड लोन लीजिए आप। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि पुरानी फिल्मों में दिखाते थे या पुराने सेठ साहूकार होते थे बेचारे, वो ज़मीन के कागज़ गिरवी रख के लोन दिया करते थे। लोन क्या दिया करते, उधार दिया करते थे, ब्याज से उनका घर खर्च चलता था। अब वो बस थोड़ा सा रूप बदल गया उनका। वो अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से कंप्यूटराइज्ड एसी चेम्बर हो गए हैं उनके। और मतलब उनको आप क्या कहेंगे, बैंक उनमें वो तरीका वही है, बस वो नाम बदल जाता है। खाली अंग्रेजी में मॉर्गेज कहते हैं, हिंदी में गिरवी कहते हैं। आपको कि मैंने तो ना घर के गहने गिरवी रख के पैसा उधार लिया, तो लोग देखेंगे, बड़ी हीन दृष्टि से देखेंगे। और आप कहोगे कि मैंने गोल्ड लोन लिया। गोल्ड लोन का मतलब आपने गहना गिरवी रख के फिर लोन लिया है और ब्याज दे रहे हो आप पूरी। वो पहले सेठ साहूकार लेते थे, आजकल बैंक वाले लेते हैं। या मकान मॉर्गेज, मकान गिरवी रख के लोन ले रहे हैं, ज़मीन के कागज़ गिरवी रख के लोन ले रहे हैं। तो वो बड़ा मतलब शर्मनाक नहीं लगता अगर आप मॉर्गेज बोलते हैं तो। बाकी चीज़ें वही हैं। पहले बस ज़माना अलग था। हम हमारे पिताजी की पैंट को कटवा के अल्टर करा के हमारी साइज़ की करा के पहन लेते थे। आज भी होता है लेकिन उल्टा है। बच्चे 2-4 बार पहनते हैं, 4,000 रुपये की पैंट है, पटक दी है। अब उनके कोई काम, उनको नहीं कीमत उसकी पता। अब हम पहन लेते हैं बच्चों के कपड़े जो उनके छोटे हो गए हैं या वो जो भी है। बस ज़माना बदल रहा है, बस यही है। पहले किसी ज़माने में पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे। सभी के घर में पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन हुआ करते थे। बड़ी गहरी गहरी थालियाँ होती थी जो भी है। और फिर अचानक से एकदम से स्टील आया चमचमाता हुआ, और स्टील के बाद में ऐसे लगने लगा पीतल के बर्तन तो गरीब लोग खाना खाते हैं उसमें। मतलब हमें बड़ी हीन भावना सी आती थी कई बार, पीतल की प्लेट में अगर कुछ खाना दिया गया है या कांसी के बर्तन में दिया गया है। हाँ, अब धीरे धीरे लोग स्टील के दुष्प्रभाव से थोड़े से अब जागरूक होने लगे हैं अभी। और अभी नया चलन चला है कि वही चमचमाती हुई पीतल की थालियाँ रेस्टोरेंट में, शादियों में, वहाँ पर पीतल की कटोरियाँ, पीतल के ग्लास देखने को मिल रहे हैं। तो घूम फिर के ज़माना वहीं आ जाता। ऐसे ही बहुत पहले के समय में सब्जी वगैरह बनाने के लिए मिट्टी की हांडियाँ यूज होती थी सभी घरों में, सबको पता है। उसके बाद थोड़ा से आधुनिक बने तो लोहे की कढ़ाइयाँ आ गई। फिर लोहे की कढ़ाइयाँ थोड़ी सी काली काली दिखती थी, वो चमक दमक के लिए एल्यूमिनियम आ गया। बीच में कुछ समय के लिए पीतल की डेगची, पीतल की भगोने, उनमें भी सब्जियां बनती थी। उसके बाद में एल्यूमिनियम, और उसके बाद हिंडालियम, और फिर कई तरह के नॉन स्टिक बर्तन जिनमें सब्जियां बनाने लग गए। और आपको बड़ा चंबा होगा, आप कई कई घरों में वापस से देखने में आ रहा है कि वापस से वो लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनने लग गई है। पता नहीं, इधर उधर पढ़ते हैं, देखते हैं कि लोहा का बर्तन होगा तो उससे शरीर में लोहे की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी, और आयरन की कमी से होने वाला खून की कमी, एनीमिया नहीं होगा। तो वापस लोहे की कढ़ाइयाँ घरों में दिखने लगी हैं। और वो समय दूर नहीं है जब थोड़े दिन बाद आपको पीतल की डेगची भी गैस चूल्हों पे दिखने लगेगी, और कुछ समय बाद मिट्टी की हांडियाँ, और उसमें फिर सब्जी बनती हुई दिखेगी। शादियों में तो दिखने लग गई हैं आजकल कई जगह पर। जहाँ राजस्थानी खाना वगैरह उसकी एक अलग से लगती है, तो उसमें मिट्टी की हांडियाँ होती है, उनमें कड़ी है या गट्टे की सब्जी है या इस तरह की चीज़ें, स्केर सांगरी है, वो उसमें हांडियों में दिखती है। तो आदमी का स्वभाव ऐसा ही है, वो पता नहीं नई चीज़ों के पीछे दौड़ता है, भागता है।
और पुरानी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करता है, फिर अंत में जाके पता पड़ता है कि जो जो चीज़ें वो बहुत पुराने समय से, परदादाओं के समय से चल रही थी, वो ज़्यादा अच्छी है घूम फिर के।